बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 1 फरवरी है, साल 2022। शाह महमूद कुरैशी ने यूसुफ रजा गिलानी को उनकी औकात याद करवा दी है। मुल्तान के दो बड़े पीरों की आज सेनेट के अंदर बड़ी लड़ाई हुई है। दिलचस्प तफसील है, वो आपके सामने रखूंगा। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश की गई है। ये रिपोर्ट देने वाला डॉक्टर कौन है और इस ड्रामे के पीछे असल कहानी क्या है, इस पर भी तफसील के साथ हम बात करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन है और आपको इल्म है कि उनके ना आने की वजह से हुकूमत दो बड़े आम बिल पास करवाने के अंदर कामयाब हुई। सोशल मीडिया पर यूसुफ रजा गिलानी पर बड़ी तनकीद हुई और कल उन्होंने अपना इस्तीफा लीडर ऑफ द हाउस की लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से अपने पार्टी चेयरमैन बिलावल जरदारी को पेश किया। बिलावल ने वो इस्तीफा कबूल करने से इनकार किया और आज जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने सेनेट के अंदर बड़ी आम गुफ्तगू की है और आड़े हाथों लिया है लीडर ऑफ द अपोजिशन को। और उसके बाद मामला इंतहाई गंभीर हुआ, एक लड़ाई का माहौल पैदा हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह यूसुफ रजा गिलानी को आड़े हाथों लिया और फिर यूसुफ रजा गिलानी ने किस तरह के वार किए, पहले ये आपके सामने तफसील रखता हूं और उसके बाद मरियम के पापा की जो आगे नई जाल साजी है उस पर भी तफसील के साथ बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ये सारा जो यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तीफा दिया है ये एक ड्रामा है और आपको पता है कि ये दोनों बड़े पीर हैं और दोनों का ताल्लुक मुल्तान से और वहां पर भी इनकी आपस के अंदर लड़ाई जारी रहती है। एक जो है वो जावेद हाशमी है, अब तकरीबन वो तो आउट हो चुके हैं पूरे मामले के अंदर। अब उन्होंने कहा है कि ये एक ड्रामा किया और ये इसी तरह कुर्सी के साथ चिमटे रहेंगे। गिलानी कैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, इनके साहबजादे की खरीदो फरोख्त करते हुए वीडियो सामने आई। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ है, आइंदा भी होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इल्म में नहीं था कि बिल सेनेट में आया है। सेनेटर दिलावर कहते हैं कि अपोजिशन लीडर के दफ्तर हाजिर हुआ मगर वो दिखाई नहीं दिए। अपोजिशन लीडर वोट खरीद कर मुंतखब हुए। क्या अपोजिशन लीडर इलेक्शन कमीशन में तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पिटीशन इलेक्शन कमीशन में चल रही है। क्या अपोजिशन लीडर की वोट खरीदने की वीडियो सामने नहीं आई? सेनेट में अक्सरियत नून लीग की है मगर गिलानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। ये कैसे हुआ? नून लीग के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। पेशगोई कर रहा हूं कि पार्लियामेंट को बालादस्ती हासिल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का बयान गैर जिम्मेदाराना है। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना आइन के खिलाफ नहीं है। साबका हुकूमतें अपने मकासद के लिए इस इदारे को इस्तेमाल करती रही हैं। अब ये जो खरीदो फरोख्त का पूरा धंधा है, जब ये बेनकाब किया और पूरा एक माहौल जो है वो सेनेट के अंदर बना और उन्होंने कहा कि ये पूरा ड्रामा है, तो उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी जो है उन्होंने भी तकरीर की है। वो भी पीर हैं बड़े और वहां पर उनके दावेदार है मुल्तान के अंदर। उन्होंने कहा है कि वजीर खारजा ने मुल्क का तशख्खुस आज खराब कर दिया। आज शाह महमूद दिलावर खान ग्रुप की बाकायदा तर्जमान बने हुए थे। कहा था कि वो ऐवान में पॉलिसी बयान देंगे, लेकिन वजीर खारजा बगैर किसी वजह के इतना गिर गया तवक्को नहीं करता था। वजीर खारजा इस कदर गिरेंगे, ये सेनेट की तौहीन है। हमने शाह महमूद कुरैशी को बात करने का मौका दिया। ये था वजीर खारजा का पॉलिसी बयान, अल्लाह इन्हें सब्र दे। जब मैं स्पीकर था तो शाह महमूद मेरा पार्लिमानी अमूर का पार्लिमानी सेक्रेटरी था। बीबी ने कहा कि शाह महमूद को आपका पार्लिमानी सेक्रेटरी इसलिए बनाया है कि आपसे सीख सकें। अब ये पुराने जो ताने हैं वो बिलावल भी देता है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के अंदर रहे हैं वो। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी जो है वो कहते हैं कि पब्लिक ने दोनों तरफ की बातें सुन ली है, वो फैसला करेंगे, लेकिन मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं ये इल्जामात दुरुस्त नहीं है और शाह महमूद कुरैशी को इस तरह की बातचीत जो है वो देब नहीं देती। उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब इस तरह वो दोनों तरफ से आपको इल्म है कि सेनेट के अंदर फिर माहौल खराब हुआ, लड़ाई झगड़े तक तो मामला नहीं पहुंचा, लेकिन बड़ी सख्त जो है वो तकरीरें हुई हैं और चेयरमैन सेनेट ने जिस तरीके से फिर मुदाखलत की है वो सारा मामला जो है वो आप बखूबी जो है वो मीडिया पर देख चुके हैं। अब ये जो जवाब है, यकीनन यूसुफ रजा गिलानी जिस तरीके से मुंतखब हुए ये तमाम तबका मलामतिया के सहाफियों को भी पता है और तमाम जमातों को भी पता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई सहूलतकारी करता है और मामला चल रहे हैं और दोनों को परेशानी ये है कि नून लीग को भी पीपल्स पार्टी को भी किसी तरीके से दरपर्दा हम डील करने में कामयाब हो जाए, लेकिन अब कप्तान दरमियान में आ चुका है। डील वाला मामला सारा जबरदस्त हो गया है और उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो आज जिस तरीके से जो पूरा मामला आया, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है नवाज शरीफ की, सारा इनकलाब का बयानिया जो है वो जबरदस्त हो गया है। नवाज शरीफ अपने आप को बुज़दिल होना वो साबित कर चुका है ऑलरेडी। जब जाली बीमारी का ड्रामा यहां करके वो लंदन पहुंचा, प्लेटलेट्स गिरी और हमने देखा है कि ये लेबोरेटरीज के अंदर यकीनी तौर पर जो बाज लोगों के मुताबिक वहां पर सारा मैनेज हुआ। मेडिकल बोर्ड जो है
وہ بھی رپورٹ کو دیکھ کر جو رپورٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے وہاں پر باتیں کی، وزیر اعظم کو دھوکہ دیا گیا۔ اب وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد وہ بیمار ہیں، ابھی ہاسپٹل کے اندر ایک دن بھی نہیں گئے۔ اب چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر میڈیکل رپورٹس باقاعدہ طور پر وہ میڈیکل بورڈ بنا، حکومت کو بتایا گیا، اٹارنی جنرل کو پرائم منسٹر نے میدان میں اتارا کہ شہباز شریف جو ضامن بنا تھا ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ تو وہ رپورٹ جو ہے پچھلی وہ اگست کے اندر آئی، اور ڈاکٹر نے جو رپورٹیں بھیجی تھی وہ رپورٹ جو ہے اصل میں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں تھی، اور وہ ایک ڈرامہ تھا۔ نہ کہیں پر ان کا آپریشن ہوا ہے، پلیٹلیٹس بھی ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں، واک بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک طبی رپورٹ بھیجی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، تو ایک تو پتا چلا ہے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے، وہ بزدل ہیں، وہ ڈرپوک ہیں، وہ قانون کا، عدالتوں کا سامنا نہیں کریں گے، وہاں بیٹھ کر وہ اپنی لڑائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو جھوٹ ہے وہ بھی بے نقاب ہوا ہے۔ اور یہ جو رپورٹ ہے یہ آپ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ کیسے یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، کہاں کہاں سے ڈاکٹر نکال لیتے ہیں۔ اور اب ڈاکٹر عدنان پارٹ 2 کی جو لانچنگ ہے وہ ہوئی ہے مبینہ طور پر، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کس طریقے سے اب اس پر بیانیہ بنایا جائے گا۔ اور ڈرپوک نواز شریف جو ہے جس کو بڑا بہادر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک ثابت ہوا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی ڈیل نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے نواز شریف یہاں پر نہیں آ رہا۔ اب یہاں پر جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، پہلے میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نواز شریف کی تازہ جو رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش کی گئی ہے، ڈاکٹر نے انہیں سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ واہ! نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ انٹرنیشنل کارڈیالوجی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فیاض شال نے تیار کی ہے، جو امجد پرویز ایڈوکیٹ کی وساطت سے عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ اور یہ ڈاکٹر کہاں سے لیے گئے ہیں اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف اینجیوگرافی کرائے بغیر لندن سے نہ جائیں، وہ علاج کے بغیر پاکستان گئے تو ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ نواز شریف اپنی ادویات جاری رکھیں اور کھلی فضا میں چہل قدمی کریں۔ چہل قدمی کے دوران کرونا سے بچاؤ کے اقدامات بھی کریں۔ دنیا میں موجودہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کو ہر طرح کے سفر یا عوامی مقامات جیسے ہوائی اڈوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی آپ سچی بات ہے، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے جب سے میں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے کہ یعنی نواز شریف ویسے پھرے، وہ واک بھی کرے، سارے معاملے کرے، لیکن ایئرپورٹ نہیں جانا، پاکستان نہیں جانا۔ یہ ڈاکٹر کیسی رپورٹ دے رہا ہے، اور یہ کتنا جو ڈاکٹر ہے یہ مینج کیا گیا، آپ اندازہ کر لیں اس کو۔ اب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے سبب نواز شریف کو سانس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر نواز شریف پاکستان گیا تو پھر اس کو بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر قانونی مسائل تو ہیں ہی، وزیر اعظم کھڑے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے بڑی زبردست رپورٹ بنائی ہے نواز شریف کے لیے کہ آپ کو بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں، سانس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، دل کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ایئرپورٹ کے نزدیک آپ نے نہیں جانا۔ یہ رپورٹ دے رہا ہے ڈاکٹر۔ مجھے تو یہ طبی رپورٹ سے زیادہ سیاسی رپورٹ جو ہے یہ لگ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دل کے مریض ہیں اور کرونا وبا کے سبب ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایئرپورٹ کے قریب اگر نواز شریف گیا تو جان جا سکتی ہے بھائی، پاکستان گیا تو پھر بھی جان جا سکتی ہے۔ رہنا لندن میں ہے، یہ میڈیکل وہاں پر جو ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے، کرونا کے سبب نواز شریف کو سانس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ دل کے مریض ہے اور کرونا وبا کے سبب ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لہذا جب تک نواز شریف کی کرونری اینجیوگرافی نہیں ہو جاتی وہ صحت سینٹر کے قریب ہی رہے اور ادویات لیتے رہے۔ ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ انہیں حال ہی میں بتایا گیا چونکہ نواز شریف نے اپنی ذیابیطس یعنی جو شوگر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ جو ہے دوا شروع کی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے گردوں کے افعال خراب ہو گئے ہیں۔ اب گردے بھی خراب ہو گئے ہیں دل کے بعد نواز شریف کے۔ انہوں نے کہا ان کے گردے افعال خراب ہو گئے، اس لیے ان کو انجیوگرافی سے پہلے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ابھی کوئی انجیوگرافی بھی نہیں ہو رہی، پہلے گردے ٹھیک کریں گے۔ اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی صحت سے متعلق کسی سوال کی صورت میں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کس طرح یہاں پر کمال کیا ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے مینج کیے گئے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر شہباز گل نے جو بات کی ہے، ظاہر ہے وہ ترجمان ہے، ان کی بات بدنی بھی لگتی ہے۔ یعنی یہ رپورٹ آپ اندازہ کریں، ایئرپورٹ نہیں جانا،
वैसे आप भागे वो बातचीत करें। और साथ ये भी लिखा है कि नवाज शरीफ पर बड़ा ज़हनी दबाव है। कलसूम नवाज की जो डेथ हुई है उसके बाद उनके ज़हन पर बड़ा दबाव है, और उनका दबाव जो है वो भी कम करना है, ये भी जरूरी है। और दबाव जो है वो किसी तरीके से कम किया जाए। कलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में है। वो ज़हनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें। वो अभी शदीद ज़हनी दबाव में, और ज़हनी दबाव से नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। यानी नवाज शरीफ, आपने खुश रहना है। आपने खुशी आपकी तब होगी जब आप लंदन में रहेंगे। पाकिस्तान में तो आपकी खुशी गमी में बदल जाएगी। उधर इमरान खान है वजीर आजम, आप जेल में जाओगे। अब उसके बाद आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी और एयरपोर्ट के करीब नहीं जाना। और पाकिस्तान गए तो फिर भी आपकी जान जा सकती है। कोरोना की वबा है, दिल भी आपका खराब है, एंजियोग्राफी करनी है, लेकिन गुर्दे जो है वो पहले आपके ठीक करने हैं। यानी इस वक्त 2 साल होने को हैं, कुछ भी नहीं हुआ इलाज, और अब ये एक नया ड्रामा है। और लाहौर हाई कोर्ट इस ड्रामे की बुनियाद पर क्या करार देती है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो बात यहां पर की गई है डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ से, वो कहते हैं यहां पर कि नवाज शरीफ की अदालत में जमा मेडिकल रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा है कि अभी पता चला कि अब बरतानिया में भी दिल के सब डॉक्टर फौत हो चुके हैं, इसलिए नवाज शरीफ ने एक पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर को लंदन बुलाया है। अब ये बरतानवी नेशनल है, डॉक्टर पाकिस्तानी है, इसको मैनेज किया गया है, ये डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं। और ये डॉक्टर अदनान पार्ट 2 है। कैसे कैसे लोग ये ढूंढते हैं, कैसे कैसे ड्रामे करते हैं। आप अंदाजा करें, कोई अगर मुअज़्ज़ब मुल्क हो, जमहूरी मुल्क, तो एक झूठ बोलने पर जो है वो उसको उड़ा दिया जाता है, साइड पर कर दिया जाता है। और यहां आप अंदाजा कर लें, एक पार्टी की है बरतानवी जो वजीर आजम है, उसने अपनी बर्थडे पार्टी की है, कुछ दोस्तों को इनवाइट किया था जब कोरोना की पाबंदियां थी। और उसकी हुकूमत इस वक्त खतरे के अंदर है, बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन की। लेकिन यहां आप तमाशा देखें, रोज झूठ बोलता है और इसके बावजूद लोगों को पता भी है, और फिर भी आप देखिए, और बुज़दिल है लेकिन बहादुर बनाकर पेश किया जाता है। अब वो कहते हैं कि दिल के, यहां पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने डॉक्टर को मुआयना करवाने के बाद मर्जी का एक खत लिखवाया, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी ये मक्कारी और अयारी चलेगी। डॉक्टर साहब अपने खत में चंद आम चीजें लिखना भूल गए। उन चीजों को कुछ इस तरह बयान किया कि डॉक्टर को लिखना चाहिए था कि दिल के मरीज को खुश करने के लिए फौरन वजीर आजम बनाया जाए, 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए, साथ ही लंदन में 10 महंगे अपार्टमेंट लेकर दिए जाएं। डॉक्टर ने यह भी कहने की कोशिश की है कि इदारों और जजेस को बुरा भला कहने की इजाजत दी जाए, साथ ही बिलवास्ता नवाज शरीफ की दोबारा शादी कराने का भी कहा है। शहबाज गिल ने एयर वाई न्यूज से बात करते हुए कहा है कि बेगम के इंतकाल के बाद नवाज शरीफ का दिल टूटा हुआ है, लिहाजा इस रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ मुकम्मल ठीक न होने तक सफर न करने की तजवीज की गई है, और बगैर इलाज वापस जाकर कैद काटना और बीबी के इंतकाल का सदमा दिल का मरीज बना सकता है। तो लिहाजा इसके अंदर दोबारा बिलवास्ता नवाज शरीफ को दोबारा शादी करवाने का और मरियम की जो है वो नई अम्मी लाने का, वो कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब ने असल में कहा है ताकि उनका दिल जो है वो संभला रहे। और आजकल एक ड्रामा बेबाक चल रहा है, वैसे उसके अंदर एक भाई है, उसको खुश करने के लिए कितने वो पापड़ बेल रहे हैं। वो ड्रामा कभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही काम पूरा नवाज शरीफ कर रहा है। तो इस खानदान की ये कहानी है। मैं हैरान हूं तबका मलामतिया के बिकाऊ साफियों पर, और जिस तरीके से वो केस फाइट करते हैं। उनको पता भी है ये झूठा है, लेकिन वो फिर भी नमक हलाली करने की कोशिश करते रहते हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।